महबूब अली शाह आएंगे, दिल में मेरे समाएंगे। रोक सको तो रोक लो, नगमे इन्हीं के गाएंगे। आप हज़रत ख्वाजा सूफ़ी मोहम्मद याकूब अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा आप हज़रत ख्वाजा हाजी सूफ़ी मोहम्मद महबूब अली लाल शाह रहमतुल्लाह अलैह जलसरी हरजाई मारूफ बघुंघरुओं वाली सरकार, मस्त और बेखुद बना बुए मोहम्मद से मुझे। हज़रत महबूब शाह दिल्लुबा के वास्ते आरज़ू पूरी हो मेरी आलाहुल आलमीन। हज़रत अय्यूब मकबूल दुआ के वास्ते करता मुझको सफ़ाए कल्ब रब्बुल आलमीन। हज़रत याकूब शाह बासफा के वास्ते बंदाए आजिज़ में अरब कर मेरी तौबा कबूल। हज़रत शाह मोहम्मद हसन सूफिया व बेरिया के वास्ते आप हज़रत ख्वाजा सूफ़ी मोहम्मद महबूब अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक शुमाली भारत के मारूफ कबीले शेख मंसूरी से था। भारत की मारूफ शुमाली रियासतों हरियाणा, यूपी और बिहार में इस कबीले से ताल्लुक रखने वालों की अक्सरियत पाई जाती है। ये लोग बोलचाल में उर्दू ज़बान ही इस्तेमाल करते हैं। अलबत्ता भारत में रहाइश पजीर होने के सबब अक्सर लोग अच्छी खासी हिंदी समझते और बोलते हैं। इन्हें अक्सरियत सुन्नी हनफी है। तकसीम हिंद के बाद इस कबीले के कुछ अफराद हिजरत करके पाकिस्तान आ गए थे और अब इनकी अक्सरियत सिंध के इलाकों कराची, हैदराबाद और मीरपुर खास में रहाइश पजीर है। इस कबीले की बहुत सी ज़ैली शाखें भी हैं जो इन शाखों के मौरिसान आला कारोबार और इनके रहायशी इलाकों के नामों से मारूफ हैं। सरकार का ताल्लुक शेख मंसूरी कबीले की ज़ैली शाख गोरी से है। आप रहमतुल्लाह अलैह का मौलिद कस्बा जलेसर, जिला एटा, यूपी है। विकिपीडिया में जलेसर के बारे में दर्ज है। जलेसर भारत की रियासत यूपी के जिला एटा का शहर और म्यूनिसिपल बोर्ड है। ज़मीनी लिहाज से यह दूसरे शहरों से भी जुड़ा है, जैसे कि हाथरस, एटा, अलीगढ़ और आगरा से तकरीबन 53 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। आप रहमतुल्लाह अलैह की विलादत बासादत की पेशगोइयाँ बहुत से बुजुर्गान ने की थी। इसके अलावा आपकी दादी साहिबा और वालिदा मोहतरमा ने भी आपकी विलादत के मुतालिक ख्वाब देखे थे। आप रहमतुल्लाह अलैह 28 अगस्त 1934 ईस्वी मुताबिक 18 जमादिउल अव्वल 1353 हिजरी बरोज़ मंगल हाफिज मोहम्मद अयूब अली शाह साहब के घर शाख मंसूरी कबीले की शाख गोरी में पैदा हुए। आप रहमतुल्लाह अलैह की विलादत जलेसर के मोहल्ला ठगेलान में हुई। इस मोहल्ले के करीब वाक़ सुनहरी मस्जिद में आपके वालिद ग्रामी कुछ साल इमामत के फ़राइज़ भी सर अंजाम देते रहे हैं। आपके वालिद ग्रामी ने अपने पीर भाई हाफिज नसरुद्दीन जलेसरी को बुलवाया और फरमाया कि आप इनके कान में अजान दें। आपने सरकार को अपनी गोद में लेकर माथा चूमा और आपके कान में अजान दी। साथ ही वो गट्टी जो कि बुजुर्ग सरकार की दादी साहिबा को देकर गए थे वो थी। आपने थोड़ी थोड़ी करके अपने दस्ते मुबारक से सरकार को खिला दी। वालिदैन की शादी के 20 साल बाद आपकी विलादत किसी बड़ी खुशी से कम न थी। सब ने मिलकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और खुशी में मिठाइयाँ तकसीम की। घर और ख़ानदान का हर फर्द बहुत खुश था और मुबारकबाद का ये सिलसिला काफ़ी अरसा तक जारी रहा। हैदराबाद सिंध में क़याम के दौरान आप रहमतुल्लाह अलैह की मुलाकात जनाब हफीज़ मियाँ से हुई, जो हज़रत ख्वाजा सूफ़ी मोहम्मद याकूब अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा थे। उन्होंने आपकी मज़ीद तरबियत फरमाई। 1950 ईस्वी में जब आपके शाख तरीक़त हैदराबाद तशरीफ़ लाए तो आप रहमतुल्लाह अलैह हज़रत ख्वाजा सूफ़ी मोहम्मद याकूब अली शाह के दस्ते हक़ पर बैत हो गए। शाख तरीक़त से अक़ीदत व मोहब्बत। हर मुरीद सादिक की अपने शेख से ख़ास अक़ीदत व मोहब्बत होती है, जिसे मुरीद की गुफ्तगू और इत्तबाए शेख से महसूस किया जा सकता है। सरकार को अपने मुर्शिद तरीक़त से बेपनाह मोहब्बत थी। आप इंतहाई अदब से अपने शेख का जिक्र फरमाते। अक्सर आँखों में नमी आ जाती। बाज़ औक़ात तो बात करते करते आवाज़ और लहजे में लड़खड़ाहट आ जाती थी। जब भी अपने मुर्शिद तरीक़त की अता और करम नवाजी का बयान फरमाते तो हमेशा आखिर में एक खूबसूरत जुमला इरशाद फरमाया करते थे।
ये करम क्या कम है मेरे सरकार का। आप फरमाते थे, एक मर्तबा हमारे हजरत शायख तरीकत की जूती का तस्मा टूट गया। हमने उसे अपने पास महफूज कर लिया और फिर कई सालों तक उसे अपने ताज सिलसिले आलिया की खास टोपी में सजा कर रखा। आप मजीद फरमाते थे कि जब भी हमारे हजरत कहीं से गुजरते तो हमारी नज़र उनके कदमों की जानिब ही रहती और अक्सर मौका देखकर हम उस जमीन का बोसा ले लेते थे जहां हमारे हजरत अपने कदम रखते थे। एक मौके पर इरशाद फरमाया, हमारे हजरत जब तशरीफ लाते तो ऐसा लगता जैसे सूरज तुलू हो रहा हो, आंखों में पुरकशिश नूरानियत दिखाई देती। दिल चाहता कि बस चेहरा मुबारक ही देखते रहें, लेकिन अदबन हुजूर के सामने नजरें झुका के रखते थे। आपके अक्सर पीर भाई साहिबान फरमाते हैं कि आप अपने मुर्शिद के आशिक थे। आपने अपने शाख तरीकत के शान में मनकबत भी लिखी, जिसका मतला नकल किया जाता है। लो देने लगी जिस दम शमय रुखे जानाना, एक ऐसी जिया फैली आलम बना दीवाना। ज़ौक़े समा। आप समा का बहुत आला ज़ौक़ रखते थे। दौरान समा अगर कव्वाल कोई अच्छा कलाम पढ़ता या कभी आप पर वजदानी कैफियत तारी हो जाती तो अक्सर कव्वाल को तोहफे में कुछ न कुछ ज़रूर मिल जाता था। बारहा ये बात देखने में आई है कि कैफियत के दौरान आप अपने गले में डाले हुए फूलों के हार माला निकाल कर कव्वाल को पहना देते थे। अगर कव्वाल कोई मिसरा गलत पढ़ देता या भूल जाता तो फौरन उसे दुरुस्त मिसरा बता देते। हमेशा समा का आगाज कौल मन कुंतु मौला फहजा अली मौला से करवाते थे। हजरत बेदम शाह वारसी का मशहूर कलाम आपको बहुत पसंद था। दौरान समा अक्सर यही कलाम पढ़वाते थे। इसका मतलब पेशे खिदमत है। बेखुद किए देते हैं अंदाज हिजाबाना, आदिल में तुझे रख लो ऐ जलवाए जानाना। अंदाज़े तरबियत। जब कोई मुरीद या अकीदतमंद आपके पास आता तो आप रहमतुल्लाह अलैह उसकी कुछ न कुछ तरबियत ज़रूर फरमा दिया करते, लेकिन ख़ास तौर पर महफिल ज़िक्र फ़िक्र, सालाना उर्स या किसी मौके पर अगर चंद अहबाब इकट्ठे हो जाते तो खुसूसन सब की तरबियत फरमाते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह ज़्यादातर अखलाक व किरदार की तरफ तवज्जो दिलाते हुए इरशाद फरमाते, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अखलाक हसना से दीन इस्लाम की तबलीग की। इनका उम्मती होने के नाते हमारा फ़र्ज है कि अपने अखलाक व किरदार को संवारें। अमूमन सब के बिला तफरीक तालीम व तरबियत करते, लेकिन बाज़ औक़ात आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, अगर दूध पीने वाले बच्चे को रोटी दोगे तो वो उसके लिए वबाल जान बन जाएगी। इसलिए ख़ास रासुनियास ख़ास मुरीदीन या खुलफ़ाए उज़्ज़ाम से ही फरमाते थे। सिगरेट नोशी, पान और चाय का तर्क करना। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि जब औलाद जवान हुई और हल्का मुरीदीन भी बढ़ने लगा तो हमने सोचा कि हमें देखकर ये लोग भी सिगरेट नोशी की आदत डाल लेंगे। लिहाजा उस दिन के बाद दोबारा कभी सिगरेट नहीं पिया। आप फरमाते थे कि हम बहुत पान खाते और हर वक्त जेब में पान ही रखते थे। एक रात ख्वाब में देखा कि हमारे पेट का ऑपरेशन हो रहा है और उसमें से मुसलसल छालियां ही निकल रही हैं। सुबह जब आँख खुली तो उसके बाद पान की आदत छोड़ दी। अब सिर्फ खास मौक़ों पर कभी कभी पान खा लेते हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह शुरू ही से चाय के शौकीन थे और तकरीबन हर वक्त ही चाय की पतीली चूल्हे पर चढ़ी रहती थी। चाय नोश फरमाने की एक ख़ास वजह यह भी थी कि आप फरमाते थे, चाय तबीयत में चुस्ती पैदा करती है। जब तबीयत में चुस्ती होगी तो इबादत में भी चुस्ती होगी। अलबत्ता विसाल से कुछ साल कबल आपने चाय पीना बहुत कम कर दिया था। जलेसरी और हरजाई की वजह तस्मिया। चूँकि आपकी पैदाइश कस्बा जलेसर, जिला एटा, यूपी, भारत में हुई, इसे निस्बत से आप जलेसरी कहलाते हैं। हरजाई की वजह तस्मिया के पस मंजर में आप अपने शाख तरीक़त का एक वाक़या बयान फरमाते हैं, जिसके वजह से आपको हरजाई का लक़ब अपने मुर्शिद तरीक़त की जानिब से अता हुआ। यहाँ हरजाई से मुराद हर जगह है, जैसा कि हजरत सुल्तान बाहू ने अपने एक मिसरा में इसे यूं इस्तेमाल किया है, नफ़ी असबात ता पानी मिलिया, हर रगे हर जाई हो। खसाइस। सालाना उर्स की तैयारियों में हर जगह खुद देखभाल करते और तमाम इंतजामात की निगरानी खुद फरमाते। शरीयत व तरीक़त की बातें बेहद एहतियात से करते थे। अगर महफिल में कोई मौलाना या मुफ्ती साहब मौजूद होते तो उनसे तस्दीक भी करवाते कि बात दुरुस्त कही गई है या नहीं।
محفل کے دوران دوسرے سلسلوں کے صوفیہ علماء اور حفاظ قرآن کو اپنے پاس خاص جگہ دیتے تھے، جس کے یہاں بھی جاتے کسی پر بوجھ نہیں بنتے تھے۔ کھانے پینے میں زیادہ تکلف پسند نہیں کرتے تھے، ہر وقت باوضو رہتے اور سر ڈھانپ کر رہتے تھے۔ سفر کے دوران ساتھ جانے والوں کا خیال رکھتے اور پہلے ان کے بیٹھنے کا انتظام کرواتے تھے۔ داڑھی اور زلفوں کے بال باقاعدہ دفن کرتے تھے۔ سواری کے لیے زیادہ انتظار نہیں کرتے تھے، تھوڑی دیر بعد پیدل ہی چل پڑتے تھے۔ کپڑے پہننے میں کوئی خاص تخصیص نہیں تھی، ہر رنگ کے کپڑے زیب تن فرماتے تھے۔ اکثر اوقات آنے والے مریدوں اور عقیدت مندوں کے لیے اپنے ہاتھ سے کھانا پکا کر کھلاتے تھے۔ ملاقات کے لیے آنے والوں کو کبھی انتظار نہیں کرواتے تھے، بلکہ اکثر خود پہلے سے ہی دروازے پر کھڑے رہتے اور مہمانوں کو رخصت کرنے باہر تک تشریف لاتے تھے۔ ارشادات: ہر وقت باوضو رہنا چاہیے، کیا پتہ کب موت آ جائے۔ وقت نزا اگر انسان باوضو ہو تو یہ وقت آسانی سے گزر جاتا ہے۔ اپنے مرشد کی پہچان حاصل کرنے کی جستجو کرتے رہنا چاہیے۔ جیسا ہم کہیں ویسا کرو گے تو فائدہ ہوگا، اپنی مرضی کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ہنستے بستے گھروں یا پریواروں کو اپنی وجہ سے برباد نہیں کرنا چاہیے۔ بیعت کے وقت اس بات کا وعدہ بھی لیتے تھے، چاہے سفر میں ہو یا گھر میں، ہر حال میں اور ہر وقت نماز کی پابندی کرو۔ چاہے کوئی گردن پر چھری رکھ دے مگر کبھی جھوٹ مت بولو۔ طریقت کا راستہ ادب کا راستہ ہے، جو جتنا ادب کرے گا اتنا ہی فیض پائے گا۔ اپنے والدین کو راضی رکھو، جب بھی گھر میں داخل ہو ان کی دست بوسی کرو۔ جہاں بھی جاؤ اپنے مرشد کا خیال دل میں لے کر جاؤ۔ دل میں ہر وقت اللہ کی یاد موجود رہنی چاہیے، ورنہ یہ دل کسی کام کا نہیں۔ وصال: مسلسل مجاہدات اور شب و روز کی عبادتوں سے آپ کو ظاہری طور پر بہت کمزوری لاحق ہو گئی تھی۔ اپنی حیات مبارکہ کے آخری کچھ سال اس کیفیت میں گزارے، یہاں تک کہ انتہائی کم گفتگو فرماتے۔ بعض اوقات تو کئی مہینے گزر جاتے اور متوسلین و محبین آپ کی آواز سننے کو ترس جاتے تھے۔ 16 فروری 2016 بمطابق 7 جمادی الاول 1437 ہجری بروز منگلوار دوپہر 1:30 پر آپ نے اس جہان فانی کو خیر آباد کہا اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اگلے روز صبح 11 بجے آپ کی نماز جنازہ صوفی محمد رضا شاہ نقیبی صاحب نے پڑھائی۔ بعد ازاں آپ کے فرمان کے مطابق والد گرامی کے پہلو میں بمقام آستانہ عالیہ محبوبیہ میں آپ کی تدفین کی گئی۔ آپ کے جسم اطہر کو غسل دینے کی سعادت صاحبزادہ صوفی محمد محب علی شاہ صاحب اور صوفی محمد الیاس علی شاہ صاحب نے حاصل کی۔ البتہ معاونین میں صوفی محمد سرفراز علی شاہ، صوفی محمد شبیر علی شاہ، محمد شیر اس محبوبی، محمد قمر صدیقی محبوبی، رانا محمد رضوان محبوبی اور راکم الحروف شامل تھے۔ آپ کے لحد مبارک آپ کے صاحبزادے محمد طاہر علی شاہ اور صوفی محمد مجیب علی شاہ نے تیار کی، اور بعد ازاں صوفی محمد مجیب علی شاہ، صوفی محمد الیاس علی شاہ اور آپ ہی کے مرید نے آپ کے جسم اطہر کو لحد میں اتارا۔ قبل وصال اہم ارشاد: اپنے وصال سے کچھ سال پہلے آپ نے چند مریدین کی موجودگی میں فرما دیا تھا کہ ہمارا وصال کسی بھی دن یا تاریخ کو ہو، لیکن ہمارا سالانہ عرس 12-13 شعبان المعظم کو ہی منایا جائے۔ اپنی حیات مبارکہ میں آپ انہی تاریخ میں ہر سال اپنے شیخ طریقت اور والد گرامی کا سالانہ عرس مبارک منایا کرتے تھے۔ شہزادہ نشین اول: آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں ہی اپنے صاحبزادے صوفی محمد محب علی شاہ محبوبی کو اپنا شہزادہ نشین نامزد فرما دیا تھا، جو اب آپ کے بعد شہزادہ نشینی کے فرائض سر انجام دے رہے تھے، لیکن کم عمری میں ہی آپ وصال فرما گئے۔ وصال کا واقعہ: آپ حضرت خواجہ صوفی محمد محب علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے حسب حکم ہر سال اسلام آباد میں 18 جمادی الاول کو حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا سالانہ عرس مبارک اور راول پنڈی میں 20 جمادی الاول کو حضرت سید شاہ نظم الدین غوث الدہر قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس مبارک منایا جاتا ہے، جبکہ 21 جمادی الاول کو محترم محمد طارق محبوبی صاحب کے گھر واہ کینٹ تحصیل ٹکسیلہ میں محفل ذکر و فکر کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ یہ عرس اور محفلیں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں
ان के सरपरस्ती और निगरानी ज़ेर क़यादत में हुआ करती थी। और आप रहमतुल्लाह अलैह के विसाल के बाद अब ये तमाम उर्स और महफिलें उनके साहिबजादे हजरत सूफी मोहम्मद मुहिब अली शाह महबूबी साहब की सरपरस्ती में मनाई जाती है। आप हजरत सूफी मोहम्मद मुहिब अली शाह महबूबी साहब इन्हीं महाफिल में शिरकत के लिए 16 फरवरी 2017 ईस्वी को इस्लामाबाद में जलवा अफरोज हुए। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम महाफिल पहले की तरह अकीदत और एहतराम के साथ मुनक्किद की गई। अलबत्ता इंतजामात में कुछ कोताहियों के सबब साहिबजादा साहब ने खफगी का इजहार भी फरमाया। 19 फरवरी 2017 ईस्वी बामुताबिक 21 जमादुल अव्वल 1438 हिजरी को वाह कैंट में महफिल ज़िक्र के बाद वापसी पर सब घर वालों को घर छोड़कर फिर मोहतरम मोहम्मद सलमान महबूबी साहब की गाड़ी में साहिबजादा साहब आप हजरत सूफी मोहम्मद मुहिब अली शाह महबूबी और राकिम हजरत सूफी हबीब अहमद महबूबी रावलपिंडी की जानिब सूफी मोहम्मद इलियास साहब को उनके घर छोड़ने के लिए रवाना हुए। उस वक़्त गाड़ी में सिर्फ साहिबजादा साहब, सलमान भाई, सूफी इलियास साहब और राकिम मौजूद थे। अचानक साहिबजादा साहब ने सूफी इलियास साहब को मुखातिब करते हुए फरमाया, इलियास भाई, आइंदा साल हम महफिल में नहीं आएंगे। अचानक और इतनी बड़ी बात हम तीनों पीर भाइयों को परेशान कर गई। हमें महसूस हुआ कि शायद महफिल में कुछ कोताहियों की वजह से साहिबजादा साहब तनबीह फरमाते हुए ऐसा इरशाद कर रहे हैं कि अगर यही हाल रहा तो आइंदा हम नहीं आएंगे। लेकिन हमें क्या मालूम था कि वह वाकई नहीं आएंगे। उसी साल पहली बार 22 जमादुल अव्वल 1439 हिजरी बामुताबिक 20 फरवरी 2017 ईस्वी बरोज मंगल फैसलाबाद में आपके एक मुरीद के घर आप ही के ज़ेर सदारत महफिल ज़िक्र फ़िक्र का इनकाद होना था। मोहतरम राजा माजिद हुसैन महबूबी और राकिम ने फैज़ाबाद से स्काई वेज बस सर्विस पर साहिबजादा साहब को दिन 1 बजे फैसलाबाद के लिए रवाना किया। तकरीबन शाम 5:30 बजे राकिम का आपसे टेलीफोनिक राब्ता हुआ तो आपने इत्तला दी कि हम बखैर आफियत फैसलाबाद पहुंच गए हैं। मियाँ चन्नू से भी कुछ पीर भाई फैसलाबाद तशरीफ ला रहे हैं। इंशाअल्लाह महफिल से फारिग होने के बाद उनके साथ आज रात ही वापस मियाँ चन्नू के लिए रवाना हो जाएंगे। साहबजादा साहब की हयात मुबारका की यह आखिरी महफिल थी। अगले रोज सुबह तकरीबन 6 बजे मोहतरम मोहम्मद कमर सिद्दीकी महबूबी का राकिम को फ़ोन आया और उन्होंने यह अफसोसनाक खबर सुनाई कि फैसलाबाद से मियाँ चन्नू आते हुए मुकाम रजाना नस्त कमालिया साहिबजादा साहब की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें साहिबजादा साहब और हमारे पीर भाई मोहम्मद फारूक सिद्दीकी महबूबी विसाल फरमा गए हैं। 21 फरवरी 2017 ईस्वी को बाद नमाज असर आपकी नमाज जनाजा करीबी मस्जिद के इमाम साहब ने पढ़ाई। इसके बाद दरगाह अयूबिया महबूबिया में आपकी तदफीन की गई। आपके जिस्म अतहर को गुसल देने की सआदत सूफी मोहम्मद सरफराज अली शाह, मोहम्मद कमर सिद्दीकी, मोहम्मद कामरान, साहिबजादा महबूब अली शाह और अब्बास साहब ने हासिल की, जबकि साहिबजादा मंजूर अली शाह, मोहम्मद कमर सिद्दीकी, अब्बास साहब और मोहतरम खादिम हुसैन नकीबी साहब ने आपके जिस्म अतहर को लहद में उतारा। 22 फरवरी 2017 ईस्वी के अखबारों रोज़नामा एक्सप्रेस इस्लामाबाद और रोज़नामा परवाज फैसलाबाद में भी इस कार हादसे के मुताल्लिक़ खबरें शाये हुई। कार में कुल 4 अफराद सवार थे, जिनमें से 2 मौके पर विसाल फरमा गए और 2 पीर भाई जख्मी थे। सजादा नशी दोम आप हज़रत सूफी मोहम्मद मुहिब अली शाह महबूबी साहब के वालिद व मुर्शिद तरीक़त ख्वाजा हाजी सूफी मोहम्मद महबूब अली शाह क़द्दसल्लाहु सर्रहुल अज़ीज़ ने अपनी हयात मुबारका ही में आपकी और आपके बाद होने वाले यानी अपने पोते की सजादा नशीनी की नामजदगी फरमा दी थी। सरकार ने आपके बड़े साहबजादे मोहम्मद मुदस्सिर अली शाह महबूबी को आपका सजादा नशी नामजद करके ख्वाजा साहब का लक़ब भी अता फरमाया। इसकी एक मुकम्मल रिकॉर्डेड वीडियो भी मौजूद है, जिसमें आप रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाजा साहब यानी अपने पोते की सजादा नशीनी का ऐलान फरमाया था। वाक़या कुछ यूँ है कि 2005 ईस्वी में
सालाना उर्स मुबारक 12-13 शाबान के मौके पर सरकार अपने वालिद ग्रामी हाफिज मोहम्मद अय्यूब अली शाह साहब और सूफी मोहम्मद रजा शाह नकीबी साहब के हमराह तशरीफ फरमा थे कि अचानक आप रहमतुल्लाह अलैह के पोते आप मुदस्सिर अली शाह साहब तशरीफ लाए। चचा हुजूर सूफी मोहम्मद रजा शाह साहब ने इस्तफसार फरमाया कि ये साहब कौन हैं? तो सरकार ने फरमाया, ये ख्वाजा साहब हैं, गद्दी नशी के गद्दी नशी। हाँ वही ख्वाजा साहब, ये जी हमारे गद्दी नशीन के गद्दी नशीन, ये ख्वाजा साहब हैं। मोड़े इस तरह चाचा को खाना वगैरह खिलाओ, हम भी। आप रहमतुल्लाह अलैह के इस फरमान के मुताबिक साहिबजादा आप हज़रत सूफी मोहम्मद मुहिब अली शाह महबूबी साहब के विसाल के बाद ख्वाजा साहब यानी आप रहमतुल्लाह अलैह के पोते आप सूफी मुदस्सिर अली शाह साहब दरगाह आलिया के दूसरे सज्जादा नशी हैं। रहती दुनिया तक रहे इस बाग की या रब बहार, फूलता फलता रहे यूं ही गुलिस्तानी हसन। सब्र इस्तकलाल से हम सबको तू मजबूत रखे, या इलाही हाथ से छूटे न दामाने हसन। कैसे कैसे मारिफत के फूल खिलते हैं यहाँ, आके देखे तो कोई रंगे गुलिस्ताने हसन। अपने मौला के कदम के साए के नीचे जिए, और मरना हो तो उनके आस्ताने पर मरें। जिंदगी और मौत हो उनकी रजा के वास्ते। मेरे अहबाबे तरीकत भी रहें आबाद और शाद, दीन दुनिया में बजाजो कराम व बामुराद। फसल फरमा जुमला इख्वानुल सफा के वास्ते। ताबत मौला हमारे शमाए बस में जा रहे, और हम सौ जान से परवाना सिफत कुर्बा रहे। करता हम सबको सौ जाने फिदा के वास्ते।